राजस्थान का जब नाम आता है तो पेपर लीक में ये नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि पूर्व की कांग्रेस सरकार की अगर बात की जाए तो कुल 17 पेपर लीक हुए थे, जिसके चलते लाखों युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। लगातार ये आरोप लग रहे थे कि प्रशासन की मिलीभगत के साथ ही सरकार के बड़े नामों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन हर बार ना सिर्फ बड़े लोगों को बचाया गया, इसके साथ ही पेपर लीक के गिरोह को लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते प्रदेश के युवाओं में भारी आक्रोश था और उसका नतीजा ये रहा कि प्रदेश में सत्ता बदल दी गई। लेकिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने लोकसभा चुनावों में ऐसा बम फोड़ा है जिसकी गूंज इस समय पूरे देश में सुनाई दे रही है। जी हां, लोकेश शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस सरकार के दौरान जो जो काम किए गए थे वो सभी काम मीडिया के सामने खोल दिए। लेकिन जितने भी मुद्दे लोकेश शर्मा ने रखे, उन मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा था पेपर लीक का, जिससे ना सिर्फ प्रदेश के 40 लाख युवा प्रभावित हुए हैं, साथ ही पूर्व की कांग्रेस सरकार और उनके मुख्यमंत्री पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि 26 सितंबर 2021 को रीट परीक्षा का आयोजन किया गया था। लेवल 1 के 15,500 पदों पर इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, तो वहीं लेवल 2 के 16,500 पदों पर इस भर्ती का आयोजन किया गया था और कांग्रेस सरकार ने इस परीक्षा के रीटोत्सव के रूप में मनाया था। लेकिन कुछ दिन के बाद ही सामने आया कि रीट लेवल 2 का पेपर आउट हो गया है। जी हां, जब ये पेपर लीक हुआ था तो उसके बाद आनन फानन में 7 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और मीडिया के सामने ये घोषणा की कि रीट लेवल 2 के पेपर को रद्द किया जाता है और लेवल 1 का पेपर यथावत रखा जाएगा। ये पूरा जो ड्रामा था, ये पूरी जो कहानी थी, वो कैसे लिखी गई थी, ये खुद पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने बताई, जो हम आपको सुनाते हैं। इस प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया उस पेपर लीक ने, और कई हफ्तों तक तो यह स्वीकार भी नहीं किया कि ये पेपर लीक हुए हैं। जब ये दबाव बढ़ा, विपक्ष ने भी आवाज उठाई, नौजवान भी पूरी तरह से आक्रोशित हो गए और ये दबाव बढ़ा तो लेवल 2 के पेपर को रद्द किया गया। लेकिन सिर्फ रद्द करना ही पर्याप्त नहीं होता, उसमें जितने लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी बात की जाती है। एक और छोटी सी क्लिप आप लोगों को सुनवाना चाहता हूं कि किस तरह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जारोली को जब उसमें इन्वॉल्व पाया गया तो ये कितने पशोपेश में थे सभी लोग कि इनके खिलाफ कौन सा एक्शन लिया जाए, इन्हें बर्खास्त कैसे किया जाए। उस बर्खास्तगी को लेकर बहुत चिंतन मनन हुआ। आखिर में बर्खास्त शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि वो कॉल भी मुझे ही किया था और मुझे कॉल करके ये बात कही गई थी। आप इसे भी एक बार सुनिए ताकि आपको पता लगेगा कि कैसे पेपर लीक में भी इनकी कितनी बड़ी भूमिका रही और कैसे इन्होंने अपने लोगों को बचाते हुए उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और मामले को दबा दिया। यहाँ शब्द बोला जाएगा अपना आदमी है। सब कुछ वही है। अपना आदमी है, सब कुछ वही है।
तो आपने सुना कि लोकेश शर्मा ने क्या कहा। लोकेश शर्मा ने सीधा आरोप लगाया कि प्रदेश के मुखिया जो उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनको युवाओं के भविष्य के साथ कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने रात को 2 बजे लोकेश शर्मा को फोन किया और ये कहा कि एक प्रेस वार्ता बुलाइए जिसमें ये कहा जाएगा कि अब पेपर लीक नहीं होंगे। इसके साथ ही लोकेश शर्मा ने ये भी आरोप लगाए और ऑडियो भी सुनाया कि डीपी जारोली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो अपना ही आदमी है, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यानी कि प्रशासन की मिली भगत से ये पेपर आउट हुआ था। डीपी जारोली का नाम इसमें सबसे ऊपर रखा गया था। इसके साथ ही लेवल 1 को रद्द करने की मांग भी लगातार तेज हुई थी, लेकिन उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कानों में तेल डालकर युवाओं की इस मांग को अनदेखा किया। लगातार ये आरोप लग रहे थे, आवाज उठ रही थी कि लेवल 1 के पेपर को भी रद्द किया जाए, क्योंकि दोनों पेपर एक ही स्ट्रांग रूम में रखे हुए थे। ऐसे में यदि पेपर चोरी होगा तो सिर्फ एक ही लेवल का क्यों होगा। हालांकि लोकेश शर्मा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब राजनीतिक गलियारों में गर्माहट शुरू हो गई है। इसके साथ ही लोकेश शर्मा ने वर्तमान की बीजेपी सरकार के मुखिया को भी यह कहा है कि यदि उनको सबूतों की जरूरत है तो वह सबूत देंगे। ऐसे में पिछले दिनों अगर बात की जाए, कोलकाता में लगभग 26,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती को रद्द करने का जो कोर्ट का फैसला है, उसके बाद अब 2021 में जो लेवल 1 की परीक्षा हुई थी, रीट लेवल 1 की, उस पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि लेवल 1 में 15,500 युवाओं को नौकरी लगे हुए लगभग 2 साल का समय हो गया है। यदि वर्तमान सरकार रीट की जो परीक्षा हुई थी 2021 में उसकी परतें खोलती है तो इसकी आंच भी लेवल 1 पर आ सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कोर्ट ने जो फैसला पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती को लेकर दिया था, वैसा ही कोई फैसला अब राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। 15,500 शिक्षक जो वर्तमान में नौकरियों में लगे हुए हैं, क्या उनको हटाने का फैसला वर्तमान सरकार लेगी जांच के बाद? ये कई बड़े सवाल हैं जो युवाओं के सामने हैं। लोकेश शर्मा की प्रेस वार्ता के बाद प्रदेश के युवाओं में एक बार फिर से आक्रोश है और अशोक गहलोत के ऊपर जो सवाल खड़े किए गए हैं, अब उन सवालों की जांच होना भी लाजमी बन जाता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।